गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारा जो मेथड है कि अगर दो फंक्शंस हमारे पास प्रोडक्ट में हैं तो इंटीग्रेशन उनके लिए हम कैसे कर सकते हैं। दो अगर हमारे पास प्रोडक्ट में हैं तो इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए हमने क्या करना है। हमने सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है माइनस, फिर हमने इंटीग्रेशन करना है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, जो आएगा उसे लिख के और वो जो पूरा प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। इसको हमने कैसे डिराइव किया है आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास u और v दो फंक्शंस हैं, हम उनका जब डेरिवेटिव करते हैं तो प्रोडक्ट रूल में क्या था, प्रोडक्ट रूल में आप डेरिवेटिव करते हैं तो आप कैसे करते हैं बेटा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हो, सेकंड का डेरिवेटिव u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव प्लस u का डेरिवेटिव और फिर v को आप एज इट इज़ लिखते हैं। ये हमारे पास है अगर u और v का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। अगर हम इसी अब uv का डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो वो डेरिवेटिव किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो डेरिवेटिव का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करते समय देखिए क्या हो गया, uv था, इसको हमने क्या लिखा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, जो यहाँ पे ये dx था, dx इधर आके मल्टीप्लाई हो गया दोनों के साथ और डेरिवेटिव की जगह यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लग गया। अब जब ये इंटीग्रेशन का साइन है तो दैट मीन्स कि u डी वी डी एक्स, ये हमारे पास क्या था, इधर प्लस था, ये इधर जाके क्या हो गया, ये माइनस की टर्म आ गई। तो अगर u को अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और जो ये डी वी बाई डी एक्स है इसको हम एक सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं तो डी यू बाई डी एक्स को आप क्या लिखोगे, अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा डी यू। और डी वी बाई डी एक्स को अगर जी एक्स लिख रहे हो तो जी एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो क्या हो गया, वी हो गया। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास कि अगर दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं जिसको हम एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख रहे हैं और इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, जी एक्स डी एक्स, जी एक्स डी एक्स हमारे पास क्या था, जो सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन करना है और साथ में फर्स्ट के डेरिवेटिव से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास जो है इसका फंक्शन आ जाता है कि अगर हम इंटीग्रल दो फंक्शंस का ले रहे हैं तो दो फंक्शंस का जो इंटीग्रल है वो किसके इक्वल है, फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, जो आए उस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है। इसको आप एग्जांपल नंबर 17 से देख सकते हैं कि x cos x dx को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, x फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स हमारा cos x सेकेंड फंक्शन है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x को एज इट इज़ लिखा, cos x का इंटीग्रेशन आप देखिए करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ cos x का इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो ये प्रोडक्ट आए उस पूरे का क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन करना है। तो दैट मीन्स कि अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करें तो sin x, x sin x आ गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, cos x का इंटीग्रेशन करने पे sin x आ गया, इसका इंटीग्रेशन हमने करना है 1 sin x का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x sin x और sin x का इंटीग्रेशन किया तो वो cos x हो गया। तो इसलिए हमारे पास x cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस c, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें, सपोज इसी को अगर हमने क्या करते, ये तो इंटीग्रेशन आ गया, अगर हम इसी को ऐसा करते कि अब हम x को फर्स्ट फंक्शन न मान के x को सेकंड फंक्शन मानते हैं और cos को फर्स्ट लेते हैं, उस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये बहुत चीज़ एक इम्पॉर्टेंट मैटर करेगी कि हम दोनों में से फर्स्ट किसको लें और सेकंड किसको लें। तो देखो अगर हम इसको उल्टा इन्वर्स करते हैं कि हम cos x को जो है वो क्या ले लेते हैं आप, फर्स्ट फंक्शन, और जी एक्स को सेकेंड फंक्शन लेते हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, x का इंटीग्रेशन किया तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर cos x का डेरिवेटिव हो गया sin x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos x तो हमारे पास आ गया और इधर ये जो था हमारे पास फिर से एक इंटीग्रेशन आ गया कि 1/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी कि जब हमने इसको cos x को हमने सेकेंड फंक्शन लिया था तब हमारे लिए इजी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया था, लेकिन अगर हमने cos x को
फर्स्ट फंक्शन ले लिया तो इंटीग्रेशन में फिर से एक इंटीग्रेशन हमारे पास रह गया। इसलिए हम जो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि किसको हमने लेना है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं आईलेट का। इस आईलेट के अकॉर्डिंगली हमने जब दो फंक्शन दिए हैं प्रोडक्ट में, किसको हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको सेकंड, वो हम चूज़ करेंगे। आई हम यूज़ करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल से लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, एल से अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो हम ये आईलेट को याद रखेंगे कि हम जब भी दो फंक्शंस दिए होंगे तो उसमें से फर्स्ट किसको लेना है और सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन जो लिया जाएगा वो आईलेट के अकॉर्डिंगली लिया जाएगा। आई यानी कि इन्वर्स फंक्शन, एस का एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए हमारा अलजेब्रिक, टी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और ई होगा एक्सपोनेंशियल। इसके अकॉर्डिंगली हम आईलेट के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। तो आप हम जो भी फंक्शंस दो दिए होंगे, हमने उसमें से फर्स्ट फंक्शन ऐसे फंक्शन को मानना है जिसका डेरिवेटिव होके वो रिड्यूस हो जाए। अगर हम x को फर्स्ट फंक्शन मान रहे थे, उसका डेरिवेटिव 1 हो गया था, जिससे हमारा इंटीग्रेशन जो था वो करने पर इजी सॉल्व हो गया था। इसलिए ये ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं उनके लिए इंटीग्रेशन करना है तो हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। हमने पहले भी प्रोडक्ट वाले किए हैं, लेकिन उसमें और इन क्वेश्चंस में फ़र्क क्या था आप देखेंगे अभी, कि वहाँ पर हम जब सब्स्टिट्यूशन में भी देखते थे कि दो प्रोडक्ट वाले आ रहे थे तो एक फंक्शन हमारे पास ऐसा होता था कि दूसरा उसका डेरिवेटिव हमें दिखाई दे रहा था, उस फॉर्म में होता था। यहाँ पे बाय पार्ट्स में कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है, दोनों अलग ही तरह के फंक्शंस हैं, उनके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है, हम यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो इसमें नीचे रिमार्क्स में भी लिखा है कि सबसे पहले ये सभी जो हमारे पास फंक्शंस का प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये फंक्शन हमारे पास अगर दे रखा है अंडर रूट एक्स साइन एक्स दिया है, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव जो है अंडर रूट एक्स साइन एक्स आ जाए। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि डेरिवेटिव करते समय उसकी डिग्री जो है कभी भी हाफ नहीं आएगी, वो इंटीग्रल होनी चाहिए। तो जहाँ पे इंटीग्रल डिग्री आ जाएगी 1/2 की फॉर्म में आ गया, जो कि एक इंटीजर नहीं है, वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। और जब हम सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल निकालेंगे तब हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उस चीज़ का ध्यान करेंगे कि हम उसको ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ लास्ट में ही एक सी ऐड करेंगे, क्योंकि वो जो हम उसको ऐड कर देंगे दो बार तो वो दोबारा से आ जाएगा। तो आपने इस पॉइंट को भी याद रखना है कि जब हम सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते हैं, हम लास्ट में एक ही बार में उसको लिखेंगे। और थर्ड पॉइंट है इसका कि अगर कोई एक फंक्शन जो है x की पावर में है या x के पॉलिनोमियल में है तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और उन केसेस में जहाँ पे फंक्शन हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हम उसको फर्स्ट। तो इसीलिए हमने कहा कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, आईलेट यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल देख सकते हो, ये इंटीग्रेशन करना है log x का। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फंक्शन है log x, तो यहाँ हम इसको कैसे करें जब एक ही फंक्शन हमें log x दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पे log x को क्या करना है, log x जो हमारे पास फंक्शन था, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमने इसको एज्यूम करना है 1 इंटू लॉग एक्स, क्योंकि 1 को log x से मल्टीप्लाई करोगे तो यही हो जाएगा आपके पास। अब 1 इंटू लॉग एक्स है तो 1 आपके पास अलजेब्रिक है, और आपको पता है कि अगर आपने क्या किया 1 का डेरिवेटिव किया तो वो 0 हो गया। तो दैट मीन्स कि हमने 1 को डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं। तो हमें आईलेट वाला याद रखना है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उस फंक्शन को हमने क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है। लॉगरिथमिक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो ये लॉग फंक्शन जो था ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। इसके अकॉर्डिंग जब हम बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लॉग एक्स को हमने एज इट इज़ लिखा और हमने 1 का इंटीग्रेशन कर दिया 1 डॉट डी एक्स माइनस, फिर log x का हम क्या करें डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन एक्स इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x dx। तो दैट मीन्स अब आपके पास ये आ गया log x
और आपने जब 1 का इंटीग्रेशन किया तो वो क्या हो गया x माइनस, अभी आपने इधर किया था 1 का इंटीग्रेशन किया था तो वो हमारे पास कितना आया था, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x आ जाएगा और x से x कैंसिल होके 1, तो x का इंटीग्रेशन x और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ गया प्लस c, यानी x log x माइनस एक्स प्लस सी, ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप इसका आंसर। तो इसी तरीके से जब आप देखोगे इसका एग्जांपल नंबर 19 जिसमें x ई एक्स दिया है, वहाँ पे भी आप फर्स्ट फंक्शन को x लेंगे और सेकंड को क्या लोगे ई एक्स। अगेन x हमारा एल्जेब्रिक है, ई एक्स एक्सपोनेंशियल है, उसको हमने सेकंड लिया और फिर यही हमने मेथड लगा के इसका इंटीग्रेशन किया। 20th क्वेश्चन में भी x साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जो है ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है और इसका इंटीग्रल हम फाइंड करेंगे। अब इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखेंगे, आप टी पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2x dx, तो आप इसका इंटीग्रेशन जब इसको करोगे तो ये 1/2 अंडर रूट टी हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब जब x साइन इनवर्स x का करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू द फर्स्ट फंक्शन क्या है, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला देखिए आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का जो हम हैं इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखा और सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी कि सेकंड फंक्शन हमारे पास था x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो हम ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ पर देखिए x साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव था ये आप कर चुके हैं, तो ये डेरिवेटिव आपने यहाँ पे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ आप सेकंड के जो इंटीग्रेशन था उसको मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, देखो आप कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी एक्स आ जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन करने पे ये एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्स हो जाएगा हमारे पास, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब आपने इस तरीके से बाय पार्ट्स करना, और बाय पार्ट्स करते ही अब हमारे पास एक इंटीग्रेशन आता है। एग्जाम्पल नंबर 21 आप कीजिएगा कि अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस में जब ई एक्स के साथ प्रोडक्ट में है तो एक फंक्शन है और फंक्शन के साथ ही उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, अगर वो दोनों प्रोडक्ट में एक साथ आते हैं तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इसको भी आप देखेंगे, अगर ई एक्स के साथ हमारे पास एफ एक्स है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है ई एक्स इंटू एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आता है। देखिए ज़रा आप इसको इस टाइप वाले इंटीग्रेशन को कि अगर हमारे पास ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस उसी के साथ उसका डेरिवेटिव भी आ रहा है तो हम इंटीग्रेशन को ई एक्स इंटू हमारे पास ये है फर्स्ट फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन करने पे ई एक्स एफ एक्स आएगा। इसको भी हम, ये इसका मेथड दिया है, हम क्वेश्चंस के साथ आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे होगा। इसके लिए बेटा हम ये एग्जांपल नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट देखिए आप क्या है, ये है ई एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन देखें तो ये ई एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स है, और अब आप देखो कि टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन और साथ ही फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया है। तो फंक्शन को हमने क्या ले लिया, टैन इनवर्स एक्स, और उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस है। अब ये इस फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि वो क्या होगा, ई एक्स इंटू एफ एक्स होगा, तो हमने इसको क्या लिख दिया ई एक्स इंटू एफ एक्स, यानी कि ई एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल भी इसी तरीके से दिया है। तो अब आप जब क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे तो उनको हम इस मेथड से करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 7.6 को देखेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जब तक आप पहले इसको समझिए कि ये मेथड हमारे पास क्या है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।